भारतीय संस्कृतीच्या पायाभूत कल्पनांमध्ये जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यामधून मुक्ती मिळवण्यासाठी मनुष्य जन्मामध्ये स्वतःचा शोध घेण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभच्या निमित्तानं हाच सत्वाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कोट्यावधी भाविक करतात। पाहुयात महाकुंभमध्ये कोट्यावधींना मिळणाऱ्या अद्भुत प्रचितीवरचा हा खास रिपोर्ट। महाकुंभ, जिथे गंगा, यमुना आणि सरस्वती यांच्या त्रिवेणी संगमानं पृथ्वी पावन झाली, जिथे समुद्र मंथनातनं आलेला अमृत ओसंडून वाहिला, जिथे भक्ती, शक्ती आणि संस्कृतीचा संगम घडतो, जिथे भक्तीच्या अथांग सागरात स्नान करून भाविकांचं पापक्षालन होऊन पुण्य मिळतं। महाकुंभातल्या काही दंतकथा आपल्या संस्कृतीचा आधार आहेत। इथल्या नद्या आपली मायभूमी सुजलाम सुफलाम करतात। चला आपणही या साहित्य, संस्कृती, अध्यात्माच्या सागरात रममाण होऊया। कैसे आ गई फिर? जब मना कर रहा था तो कैसे आ गई फिर? छुप के वो सब्जी लाने गया। 2 बजे सब्जी लाने जाता है, दुकान से छुट्टिया था तो खाना खा के सब्जी ला के रख के फिर दुकान जाता है। छुप के भाग आई? हाँ, फिर वो आएगा 10 बजे रात को। हाँ। हम तो नहीं, वो 9 बजे दुकान गया, 11 बजे हम स्टेशन आके पूर्वा पकड़ के इलाहाबाद चले। तो अभी तो चिंता कर रहे होंगे ना कि आप कहाँ चलेंगे? फोन है आपके पास? वो जानता है। फोन है आपके पास? हम नंबर बोलते हैं। नहीं, अभी रखी है फोन? हम फोन लेके नहीं चलते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पहुँच के अपने बेटे से बात हो गई है कि आप यहाँ प्रयागराज? बात नहीं बेटा से किए हैं, किए हैं? पोती को बोल के आते हैं कि आप यहाँ हैं? नहीं, उसको बोलते हैं चल गाड़ी चढ़ा दे, यहाँ टिकट कटा के हम अपना चलते। तो छुप के भाग आई हैं, बेटे को पता नहीं है, बस पोती को बता के आई हैं। और कितने दिन रहेंगी यहाँ पे? 1 महीना। 1 महीना रहेंगी। बेटा तो चिंता में परेशान हो जाएगा। नहीं, फिर परेशान होगा। पहले भी ऐसे करती रही हैं? हाँ, वृंदावन भी जाते हैं, चारों कुंभ नहाए हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग। कब से नहा रही हैं कुंभ? 1945 से। जीवनचक्राप्रमाणे प्राचीन काळापासून दर 12 वर्षांनी प्रयागराजवर संत महात्म्यांचं राज्य येतं। महापर्व सुरू होतं, अध्यात्माचं महापर्व। जीवन का एक अविभाज्य अंग है, अभिन्न अंग है अध्यात्म। हमारी आत्म चेतना जो है ये अमरत्व को प्राप्त कराता है। तो क्योंकि हमारी चेतना ही अमर है, तो जीवन के हर क्षेत्र में हमें तनाव से मुक्त होना है, प्रसन्नता को जीवन में अपनाना है। इसके लिए तो हमें अध्यात्म के साथ ही चलना पड़ेगा। धार्मिक विधि विधियों का आत्मा है अध्यात्म, उसका केंद्र बिंदु है अध्यात्म। महाकुंभ एक असा सोहळा आहे जिथे स्वतःला ओळखण्याची संधी मिळते। स्वतःला ओळखणं ही खरी देवत्वाची प्रचिती असं म्हणतात। महाकुंभात स्वतःमध्येच ईश्वराची प्रचिती आल्यावर अवघा रंग एकच होऊन जातो। यह एक महाकुंभ की एक और विशेषता है कि यह पुरोहित रहित कार्य है। इसमें ईश्वर, प्रकृति और व्यक्ति के बीच में कोई संवाद सीधा है। हर व्यक्ति स्वयं के लिए उस नदी में स्नान जब करता है तो स्वयं और प्रकृति और ईश्वर के यानी ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि महाकुंभ एक भारत की जो सांस्कृतिक सभ्यताई चेतना है उसका एक सुंदर अनुपम उदाहरण है जिससे दुनिया सीख रही है।
महाकुंभ एक उत्सव आहे. महाकुंभाच्या सोहळ्याला धर्माच्या चौकटीत जखडून ठेवता येत नाही. अनेक अर्थानं हा सोहळा एक समृद्ध राष्ट्राची व्याख्या करणारा ठरतो. कुंभ की एक शास्त्रगत परिभाषा है. परिभाषा वेदोपनिषदिक है और हम एक घोषणा भी करते हैं, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्राः. हम उस अमृत तत्व को ग्रहण करने वाले पुत्र पुत्रादि हैं. यह जो सम्यक विवेक है भारत का, जो आत्मसन्निधि की ओर मनुष्य को ले जाता है. हम प्रयाग जो प्रकृष्ट याग है, जो वार्हस्पत्य अग्नि का एक केंद्र बिंदु बनता है और जिसका एक ज्योतिषीय वैज्ञानिक अधिकरण है, उसके परिप्रेक्ष्य में आत्मा का अनुसंधान करने जाते हैं. इथे संगमावर सर्व जाती धर्माचे, पंथाचे, भाषांचे भेद नाहीसे होतात. अमृताच्या वर्षावात सारं काही वाहून जातं, एकाच रंगात रंगून जातं. ये तो महापर्व है, महायोजन है. जाति भेद से हट करके है. न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है. और आपने देखा होगा जब 13 पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी को और मकर संक्रांति 14 जनवरी को लगभग 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने मात्र इन 2 दिनों में पूज्य संतों के सानिध्य में त्रिवेणी में संगम में स्नान किया, तो उसके साथ अपने साथ जो सबसे बड़ा संदेश लेकर के गए कि त्रिवेणी से संदेश एकता से अखंड रहेगा ये देश. और एकता का ये संदेश त्रिवेणी ने दे दिया, महाकुंभ ने दे दिया. न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद. और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जुड़ करके देखें. दूर से मत देखें, दूर से मत देखें. धृतराष्ट्र न बनो, किसी संजय की आंखों से मत देखो, स्वयं आकर के इसका दर्शन करो. दर्शन करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे और डुबकी लगाओगे तो पुण्य जन्म जन्मांतर के साथ आगे भी बढ़ेंगे. और मुझे अच्छा लगा कि न केवल देश के लोग श्रद्धालु तो आते ही थे, विदेशी श्रद्धालु भी बहुतायत आए. उन्होंने इस पे बहुत अच्छी, बहुत सटीक कमेंट की हैं कि अद्भुत है, अकल्पनीय है. इथे येऊन परदेशातले लोक आले की आश्चर्यचकित होतात. इंडिगो एअरलाइन्सचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी लिहिलंय, प्रयागराजमध्ये महाकुंभ भरलाय. विश्वातील मानवतेचा सगळ्यात मोठा मेळा आहे. 45 कोटी भाविक 45 दिवसात. या सोहळ्याची कल्पना करणंच अशक्य आहे. युरोपच्या लोकसंख्ये इतके लोक आणि अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोक. मी सुद्धा महाकुंभात होतो. शब्द, वाक्य, फोटोग्राफ इथल्या ऊर्जेचं वर्णन करण्यास अपुरे आहेत. मी सकाळी 5 वाजता 10 लाख लोकांसोबत संगमावर स्नान केलं. मंत्र, प्रार्थना, आस्था आणि मानवतेची एकता या सगळ्यांमध्ये मी सामावून गेलो होतो. इतक्या गर्दीत एक वेगळीच शांतता होती. या महासोहळ्यात लहान थोर, श्रीमंत गरीब यांच्यातली दरी नाहीशी होते. ॲपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांची पत्नी लॉरेन जॉब्सही इथे सामान्य भाविकांसारखी आली. तिचे गुरु स्वामी कैलाशानंद यांची तिनं सेवा केली आणि संगमावर स्नान केलं. नाम कमला रखा गया, उसको अच्युत गोत्र दिया गया. मेरा अच्युत गोत्र होता है, हम सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता है, मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया. तो हमारे यहाँ शिष्य की जो परंपरा है वो पुत्र के समान होते हैं. जो शिष्य और शिष्य होते हैं वो पुत्रवत होते हैं. तो इसलिए वो मेरी बेटी है और मुझे लगता है कि वो बहुत सहज है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, सरल है. उसको अभी हमारी संस्कृति के बारे में इतना पता नहीं है. मैं धीरे धीरे उसको जरूर प्रयास करूँगा कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, हमारी परंपरा के बारे में वो जाने. महाकुंभ केवळ नद्यांचा संगम नाही, प्राचीन परंपरा आणि नवीन व्यवस्थांचाही संगम आहे. हा संस्कृतीचा, सभ्यतेचा संगम आहे
हा आपल्या प्राचीन दर्शनाचा आधार आहे. इथे स्नान करून जी ऊर्जा मिळते तिच्या जोरावर पुढची 12 वर्ष सहज निघून जातात.